हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो बच्चों, अपन ने कल बताया था मैंने आपको कि आज से अपन जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसे वापस कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके कुछ लेक्चर्स पहले हो चुके थे जिसमें अपन काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था, कोलॉइड क्या होता है, ठीक है, ये हो गया था। उसके अलावा डीपी क्या होता है, डीएम क्या होता है, ये सब कुछ हो चुका था। जो भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज से अगर ज्वाइन हो रहा है तो वो पहले जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको ऑनलाइन देखेगा, फिर उसके बाद ही क्लास उनको समझ में आएगी। कोई भी डायरेक्ट इस क्लास को देखता है तो उसे समझ में नहीं आएगी। तो आप यहाँ से जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। यानी कि हमारे पास जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन चल रहा था अपना, और कोलाइडल सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है वो अपन ने जस्ट इससे पहले वाली क्लास जब सरफेस केमिस्ट्री की हुई थी तो पढ़ा था भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, यानी डीपी और डीएम की जो फिजिकल स्टेट होती है उसके आधार पर वर्गीकरण, यानी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। दूसरा है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। अब देखो बच्चों, डीपी क्या होता है, डीएम क्या होता है, आपको प्रीवियस क्लासेस में क्लियर किया जा चुका है, ठीक है। डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। प्रेक्षिप्त प्रावस्था और ये प्रक्षेपण माध्यम, ठीक है। अब अपन बात करें यहाँ पर तो देखो, जो डीपी है आपके और जो डीएम है, इन दोनों के बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्सेस हैं उसके बेसिस पे दो टाइप हैं आपके पास। टाइप 1 या टाइप ए में कह दूं यहाँ पर तो अपन बोलेंगे लियोफिलिक 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 ऑब्लिक हाइड्रोफिलिक। फिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक। दूसरा है हमारे पास लेओफोबिक ऑब्लिक हाइड्रोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन। यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, उसके बेसिस पे दो टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। डीपी और डीएम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी बात अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं। पहला है आपका लियोफिलिक, दूसरा है लियोफोबिक, ठीक है बच्चों। अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो, लियोफिलिक को बोलते हैं अपन द्रव स्नेही या द्रव रागी। इसको बोलते हैं अपन द्रव विरागी, ठीक है, या द्रव विरोधी। द्रव विरोधी या फिर द्रव विरागी कोलॉइडी विलियन, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि डीपी और डीएम के मध्य आकर्षण के आधार पर, यानी अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम के बेसिस पे कोलॉइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका लियोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन या हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, दूसरा लियोफोबिक यानी कि हाइड्रोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। आप लियोफोबिक बोलो या हाइड्रोफोबिक बोलो, यहाँ पे सेम नेम है, ठीक है। अब अपन पहले पढ़ेंगे इसको, ए वाले को, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे बी वाले को, फिर दोनों का कंपैरिजन अपन करेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको टोटली समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास।
ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला हेडिंग है हमारा ए, लेओफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, द्रव स्नेही कोलोइडी विलियन। ठीक है, क्या होते हैं दोज कोलोइडल solutions, those colloidal solutions which prepared या which formed easily by shaking of DP in DM, called leophilic colloidal solution, called leophilic colloidal सॉल्यूशन। देखो बच्चों, बात क्या है, ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन जिनको अपन आसानी से इजीली शेकिंग ऑफ डीपी एंड डीएम, मतलब जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है वैसे डीपी किसको कहते हैं जिसको घोला जाता है, डीएम किसको कहते हैं जिसमें घोला जाता है। तो डीपी को डीएम में मिक्स किया और थोड़ा सा आपने शेक किया, उसको हिलाया, उसमें ही वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, टूट जाएगा और पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं लियोफिलिक। फिलिक का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिंग नेचर, यानी उसका डीएम के साथ में अट्रैक्टिंग नेचर है, तभी वो आसानी से उसमें घुल गया, आसानी से वो मिक्स हो गया। ठीक है, हिंदी में बात करें तो हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, ये जो पहला पॉइंट है, वे विलियन या वे कोलाइडी विलियन जिनका निर्माण डीपी व डीएम को मिलाने मात्र से हो जाता है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, वे कोलाइडी विलियन जिनका निर्माण डीपी व डीएम को मिलाने मात्र से हो जाता है, द्रव स्नेही कोलाइडी विलियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइडी विलियन कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा कि ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, जो आसानी से बन जाते हैं, इजीली बन जाते हैं, डीपी को डीएम में जैसे आपने मिक्स किया, तुरंत थोड़ा सा शेक किया और वो बन जाएंगे, ऐसे को अपन बोलते हैं लियोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन। जैसे आप बच्चों गोंद की अगर बात करोगे, ग्लू, गोंद, तो जो ग्लू होता है वो पानी में डाल दोगे आप, थोड़ा सा आप उसे 5 मिनट 10 मिनट बाद शेक करोगे तो वो बन जाएगा। आपको कोई उसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा आपको वहां पर ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा थर्ड दिमाग की जरूरत ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, पानी में गोंद को मिलाना है। यहाँ पर गोंद क्या है आपका डीपी, पानी क्या है डीएम, और थोड़ा सा आप उसे शेक करोगे तो आसानी से गोंद घुल जाएगा। तो इसे अपन बोलेंगे कि ये लियोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि डीपी और डीएम को मिलाने से बहुत आसानी से ये तैयार हो गया है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट बच्चों इसके बारे में अपन लिखते हैं यहाँ पर, इफ, देखो बच्चों, इफ डीएम इज वाटर, पर्टिकुलर केस हो गया ये, इफ डीएम इज वाटर देन it is
called hydrophilic colloidal सॉल्यूशन। अभी जब मैंने आपको फर्स्ट में क्लासिफिकेशन बताया था तो वहां पे मैंने ये वाला नाम भी लिखा था कि लियोफिलिक ऑब्लिक हाइड्रोफिलिक। तो ये क्या होता है, जब पानी हो वहां पे सॉल्वेंट, क्योंकि आपको पता है सॉल्वेंट और भी चीजें हो सकती है, तो सॉल्वेंट अगर वाटर है तो उस केस में लियोफिलिक को आप क्या कह सकते हैं, हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं। ठीक है, तो आप दूसरा पॉइंट हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, यदि प्रक्षेपण माध्यम जल है तो, यदि प्रक्षेपण माध्यम जल है तो इसे जल स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, इसे जल स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, अब इसको तो समझाने की कोई आवश्यकता थे नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा पॉइंट है, इन दिस टाइप्स ऑफ colloidal solution, in this types of colloidal solution, solvent hybridization nature is more। ये जो टर्म होती है सॉल्वेंट हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है, ये यूं समझो आप, ठीक है, कि जब डीपी को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, मतलब विलायक यानी डीएम के अंदर मिलाया जाता है, तो देखो जब डीपी का पार्टिकल डीएम के पार्टिकल से घुलता है, उसके साथ मिश्रित होता है, मिक्स्ड होता है, तो अल्टरनेटिवली आप ये कह सकते हो कि वहां पर कोई ना कोई उनके बीच में अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है इसका मतलब वहां पर बॉन्डिंग है, और जहां पर बॉन्डिंग होती है आपको पता वहां पर हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, जो आप 11th क्लास में पढ़ते हो। तो देखो जो चीजें आसानी से घुलती है उनमें टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट हाइब्रिडाइजेशन यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट हाइब्रिडाइजेशन मोर यानी अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। आप यहां पे लिख सकते हो इज मैक्सिमम। ठीक है, और जो चीजें आसानी से नहीं घुलती है, जिनको आप फोर्सली घोलते हो, मतलब कुछ केमिकल मिला के घोलते हो, जो नेचुरली डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनके अंदर सॉल्वेंट हाइब्रिडाइजेशन यानी विलायक संकरण की प्रवृत्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं विलायक संकरण। तो विलायक संकरण यानी सॉल्वेंट हाइब्रिडाइजेशन जो नेचर है वो उनमें कम होता है, जो आसानी से नहीं घुलते हैं। लियोफिलिक के बारे में तो आपने पढ़ा है, तो बहुत आसानी से घुल जाता है, बहुत जल्दी घुल जाता है, क्योंकि इनमें डीपी और डीएम के बीच में अच्छा खासा अट्रैक्शन होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि सॉल्वेंट हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा है। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इस पॉइंट को, इस प्रकार के कोलाइडी विलयनों की विलायक संकरण प्रवृत्ति अधिक होती है। इस प्रकार के कोलाइडी विलयनों की विलायक संकरण प्रवृत्ति अधिक होती है, अर्थात विलायक से जुड़ने की प्रवृत्ति अधिक होती है। मतलब द टेंडेंसी टू बॉन्डिंग विथ सॉल्वेंट, बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी या टेंडेंसी कह सकते हो आप, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, वो ज्यादा होती है। ठीक, अब बात करें अगला पॉइंट, these colloidal solutions are reversible। ठीक है, कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय। हिंदी में ये कोलाइडी विलयन उत्क्रमणीय होते हैं। अब उत्क्रमणीय क्या होते हैं यार, 12th क्लास के बच्चों, रिवर्सिबल क्या होता है, इररिवर्सिबल क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। यानी जो चीजें पुराने अवस्था में लाई जा सकती है वो क्या, सारे के सारे रिवर्सिबल है। जिनको एक बार मॉडिफाई कर दिया वापस जैसा था वैसा नहीं बना सकते, इसका मतलब वो क्या है, इररिवर्सिबल है।
अभी एग्जांपल लूंगा और क्लियर कर दूंगा। तो ये हमारे सारे टॉपिक पॉइंट्स हो गए इसके बारे में। अब अपन इसकी बात करें, एक एग्जांपल लेंगे बाद में, बट ठीक है कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं अपन इसके बारे में। These colloidal solutions are less charged or neutral। ठीक, द्रव स्नेही, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन अल्प आवेशित, हिंदी में बोलेंगे अल्प आवेशित या उदासीन, या फिर लिखेंगे निरा आवेशित, निरा आवेशित, ये लिख देता हूं यहां पर निरा वेशित। ठीक है भाई। तो these colloidal solutions are less charged और न्यूट्रल, मतलब ये हुआ कि जो लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनमें चार्ज या तो बहुत बहुत कम होगा बेटा, या फिर वो कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे, यानी इस प्रकार के कोलाइडी विलयनों में कोई आवेश नहीं पाया जाता है, मोस्टली जनरली यही होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब देखो यहां पर जब चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रभाव है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी क्या होगा, न के बराबर होगा। तो अपन लिख देंगे दीज कोलाइडल सॉल्यूशंस डू नॉट शो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डू नॉट शो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है, ठीक है, वो क्या होता है, मैं वैसे तो पहले जो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ाता हूं उस समय बता देता आपको, बट फिर भी मैं बता रहा हूं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर मान लो कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपने एनोड और कैथोड को लगा दिया, तो वहां पर कुछ मोमेंट होना चाहिए पार्टिकल्स के बीच में कि एनोड जो है हमारा पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे पॉजिटिव पार्टिकल आने चाहिए और प्रेसिपिटेट होने चाहिए, ऐसे पॉजिटिव पर नेगेटिव पार्टिकल आने चाहिए और प्रेसिपिटेट होना चाहिए। वैसा नहीं हो रहा, इसका मतलब वहां पर चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तो अपन बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी वहां पर नहीं शो हो रहा है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में अपन लिखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, दीज कोलाइडल सॉल्यूशन, लास्ट पॉइंट आपको विजिबल तो है ना, मैं चेक कर लेता हूं जस्ट, हाँ विजिबल है। दीज कोलाइडल सॉल्यूशंस decreased surface tension and increased viscosity। ठीक है, किसको बढ़ा देते हैं, विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। मतलब विस्कोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हो, श्यानता। श्यानता आपने पढ़ी थी 11th क्लास में, आपको पता है क्या होती है, ये एक द्रव का गुण होता है जो अपने ही बहने का विरोध करता है। इट इज टेंडेंसी टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड बाय इटसेल्फ। ठीक है, और सरफेस टेंशन क्या होता है आपको बहुत पहले बता रखा है, पहले लेक्चर में बता रखा है, पृष्ठ तनाव। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे ये कोलाइडी विलयन पृष्ठ तनाव को कम करते हैं और श्यानता को बढ़ा देते हैं। अब एक चीज सोचो, जो चीजें आसानी से घुल जाएगी तो विस्कोसिटी तो बढ़ेगी ना भैया। जैसे पानी है, पानी की विस्कोसिटी आपको पता पहले क्या है। फिर गोंद मिला दिया, अब गोंद और पानी मिलकर के क्या बन गया, कोलाइडी विलयन। अब आप देखोगे तो वो ज्यादा विस्कस हो गया, ज्यादा गाढ़ा हो गया, तो यानी विस्कोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। कोई चीज अगर किसी में घुल रही है तो वहां पर
सरफेस टेंशन कम हुआ है, पृष्ठ तनाव कम हुआ है और विस्कोसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो ये इसके खास खास पॉइंट्स थे, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। ठीक है, एग्जाम्पल ये है हमारा कि कोलोइडल solutions of ग्लूप्रोटीन्स एटसेट्रा। प्रोटीन भी जल में घुलते हैं तो कोलॉइडी विलियन ही बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन व गोंद के कोलॉइडी विलियन, हिंदी में लिख लेना, प्रोटीन व गोंद के कोलॉइडी विलियन। अब देखो बेटा रिवर्सिबल का क्या सीन है, सुनो। मैंने कहा था ना एग्जांपल लेंगे पर थोड़ी देर बाद लेंगे। जैसे ये वाटर है, क्या है, वाटर। अब इस वाटर के अंदर ठीक है, इस वाटर के अंदर हमने गोंद को घोल दिया, ये गोंद के पार्टिकल है। अब ये गोंद का कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। अब आपने क्या करा, इसको गर्म किया। गर्म करोगे तो वापस क्या होगा, वाटर सारा वेपराइज हो गया, वाष्प बन के उड़ गया, केवल क्या बचा इसके अंदर, ग्लू बचा। अब इस ग्लू में फिर आपने क्या करा, वाटर मिक्स कर दिया, फिर वापस ये क्या बन गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। इस तरीके से हम कई बार इसको कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं और वापस ग्लू ऑब्टेन किया जा सकता है, इसलिए कहा कि ये रिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये था हमारा लियोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसके बारे में खास खास बातें अपन ने की है कि क्या क्या होता है। ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जो आसानी से बन जाते हैं, डीपी और डीएम को मिलाया और तुरंत बन गया, वो हमारा लियोफिलिक। इनमें सॉल्वेंट हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा होता है। ठीक है, विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं, सरफेस टेंशन कम होता है, चार्ज इनमें न के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट शो नहीं होता। ये इनके खास खास पॉइंट्स हैं, आपको सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, तभी जाके आप आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर पाओगे किसी भी कंपटीशन में, नीट वगैरह में, और जो बोर्ड है उसके अंदर भी कोई सवाल पूछा जाता है तो आप कर पाओगे। तो अगले लेक्चर में अपन देखेंगे लियोफोबिक। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा है लियोफिलिक, देन फिर अपन बात करेंगे कंपैरिजन की दोनों में। ठीक है बच्चों, तब तक बने रहो आप। थैंक यू सो मच।